उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे। मंत्री असीम अरुण पहुंचे गाजियाबाद। यूपी सरकार की सभी को विस्तार से बताई योजनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के मंत्री और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के विस्तार से जानकारी दी और विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में सड़कों के चौड़ीकरण, नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं और शहरी विकास के कार्य तेजी से किए हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और नई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए स्कूलों का निर्माण और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, जिससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करना है। इस दौरान स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी गाजियाबाद के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका ये है कि जो पश्चिम एशिया में इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने विस्तृत रूप से इसके ऊपर लोकसभा में, पार्लियामेंट में चर्चा की है। मैं उसका संक्षिप्त में रूप रखना चाहूँगा और गाजियाबाद की बात रखना चाहूँगा। आज जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, उसमें अनेक देशों की गैस की, क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरीके से बना। कुछ दिनों के लिए हमारे शिप भी बाधित हुए, किंतु ये हमारी डिप्लोमेसी का कमाल है कि आज भारत के शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आ रहे हैं और हमारे पोर्ट्स पे लैंड कर रहे हैं। आज हमारी रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सरकार हमेशा एक बफर रखती है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, लेकिन अगर ये परिस्थिति लंबी चलती है तो हम लोग को अलग तरीके से सोचना होगा, जैसा मोदी जी ने कल कहा। लेकिन साथ साथ प्रत्येक नागरिक से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऊर्जा के लिए किफ़ायत भी बरतें, हमें तो बरतनी चाहिए, लेकिन इस समय गैस, पेट्रोलियम की किफ़ायत बरतें। जो बिजली से काम कर सकते हैं वो करें। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारी तेल की, गैस की, एनर्जी की सप्लाई निर्बाध जारी रहे। इस समय निर्बाध जारी भी है, लेकिन भविष्य में कोई व्यवधान ना आए उसके लिए काम कर रही है। और साथ साथ हमारी सप्लाई लाइन्स, हमारे रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। जो सप्लाई की समस्याएं बीच में 2-4 दिन को आई थी, उनको जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा और हमारा एनर्जी सेक्टर बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। मैं मोदी को धन्यवाद भी देता हूँ, जहाँ पे आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, अन्य तमाम देश जहाँ के एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद हो गई है, हमारे भारत के ऊपर बहुत ही न्यूनतम प्रभाव उसका है और हम सब लोग जागरूक हैं। मोदी के नेतृत्व में हम लोग इस चीज़ को विकसित कर रहे हैं। सप्लाई लाइन्स हमारी चालू है, प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी ये पहला सीक्वेंस हुआ है जिसमें कि प्रीपेड को अब सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में लोग आसानी समझ जाएंगे और जिस प्रकार गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी में लोग रहते हैं, आराम से अपने ऐप पे उनको पता होता है कि मुझे अपडेट करना है, ऐप से उनको मैसेज दिया जाता है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में लोग इस बात को समझ पाएंगे। किसी को कठिनाई ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है, ऐप पे भी कंप्लेंट करने की व्यवस्था है और सबको वार्निंग भी दी जाती है काटने से पहले। मुझे लगता है कि ये 1-8 महीने का समय है जिसमें कि हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। हाँ, ये भी देखिए जो सरकारी विभाग है उसके ऊपर भी बराबरी से लागू किया जा रहा है, वरना कई बार सरकारी विभागों के बिल बहुत लंबे लंबित हो जाते हैं। यहाँ पे चाहे सरकार का विभाग हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे मैं उपभोक्ता के रूप में हो, जो स्मार्ट मीटर्स हैं, प्रीपेड अरेंजमेंट है, चाहे पोस्टपेड है, इसको पूरी एकरूपता से लागू किया जाएगा। और आज भी हमारे थोड़े से कमर्शियल लॉसेज हैं,
जो बिजली हम सप्लाई करते हैं, कुछ बिजली जाती है लेकिन उसका बिल नहीं आता, और वो जब उसकी मीटरिंग अच्छी हो जाएगी तो ये लॉसेस जो थोड़े से होते हैं जिसको सरकार हमारे आपके टैक्स के पैसे से पूरा करती है, वो भी